हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हो सकता है पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 68 रुपये। क्या कहती है यह रिपोर्ट, देखें इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत में तेल पर कितना टैक्स लगता है। तो चलिए हम बताते हैं बारीकी से सभी चीज़ों को। तो पेट्रोल का आधार मूल्य 31.82 रुपये है, तो डीजल का 33.46 रुपये। पेट्रोल का माल भाड़ा 28 पैसे और 25 पैसे डीजल पर पड़ता है। वहीं अगर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क की बात करें तो मोदी सरकार इस समय पेट्रोल पर 32.90 रुपये व डीजल पर 31.80 रुपये जनता से वसूलती है। तो जैसा कि आप यहीं पर देख सकते हैं, पेट्रोल का आधार मूल्य है 31.82 रुपया और डीजल का आधार मूल्य है 33.46 रुपया, जबकि सरकार हमसे टैक्स लेती है पेट्रोल का 32.90 रुपया और डीजल का 31.80 रुपया। तो देखिए यहाँ पेट्रोल से ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना टैक्स भरना पड़ता है पेट्रोल के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं डीलर का कमीशन, जो पेट्रोल पर 3.68 और डीजल पर 2.51 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा राज्य सरकार रेट लेती है। दोस्तों, यहाँ रेट का मतलब होता है टैक्स, जो राज्य सरकार भी टैक्स लेती है, पेट्रोल पर अपना टैक्स लेती है। तो 16 फरवरी के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 20.61 रुपये और डीजल पर 11.68 रुपये को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 16 फरवरी को कुल 89.29 और डीजल के लिए 79.70 रुपये खर्च करने पड़े। तो दोस्तों, इन सब प्रोसेस से हमारे पास पेट्रोल आता है, जो कि पेट्रोल से ज़्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जिसके कारण पेट्रोल का अभी प्राइस महंगा है। तो जैसा कि आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे, तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हो सकता है पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 68 रुपये। तो चलिए अब बताते हैं। गुरुवार को एक एनालिसिस रिपोर्ट में SBI इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि पेट्रोल को अगर GST के दायरे में लाया जाता है तो इसका खुदरा भाव इस समय भी कम होकर 75 रुपये प्रति लीटर तक आ सकता है। केंद्र और राज्य स्तरीय करों और टैक्स ऑन टैक्स के भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुनिया में सबसे उच्च स्तर पर बने हुए हैं। GST में लाने पर डीजल का दाम भी कम होकर 68 रुपये लीटर पर आ सकता है। ऐसा होने से केंद्र और राज्य सरकारों को केवल 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे करेंगे सरकार तो लगभग उन्हें 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जो कि GDP का 0.4% है। यह गणना SBI इकोनॉमिस्ट ने की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम को $60 प्रति बैरल और डॉलर रुपये के विनिमय दर की 73 रुपये प्रति डॉलर पर माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बैरल का मतलब होता है गैलन। जैसा कि आप सब देखे होंगे कि कोई भी पेट्रोल या डीजल के लिए 1 गैलन की ज़रूरत पड़ती है हमारे भारत में। तो 1 बैरल में लगभग 159 लीटर पेट्रोल अट जाता है और केजी के बात करें तो 119 केजी पेट्रोल अट जाता है 1 बैरल में। और वहाँ $1 की बात करें तो भारतीय पैसे में 73 रुपये प्रति डॉलर माना जाता है। तो इस तरह 1 बैरल, जैसा कि भारत में बैरल को गैलन कहा जाता है, तो 1 गैलन का मूल्य भारतीय मुद्रा से 4,380 रुपया होता है। तो वहीं भारतीय मुद्रा से 1 लीटर का मूल्य 27.54 रुपये निकलता है, जो कि कच्चा पेट्रोलियम का मूल्य है। तो दोस्तों, इस तरह टोटल कच्चा पेट्रोलियम का मूल्य
5-4 निकलता है और उसमें टैक्स सब ऐड होकर 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमारे भारत में मिलता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है कि कैसे हो सकता है पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 68 रुपये। अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल और डीजल का भाव कम भी कर सकती है, सिर्फ जीएसटी टैक्स लेकर, अगर सरकार चाहे तब। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार को जीडीपी का लॉस झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सब क्या सोचते हैं, सरकार को करना चाहिए कि नहीं? कमेंट्स करें। अगर कोई क्वेश्चन भी है आपके मन में तब पर भी आप कमेंट्स करें, मैं आपका कमेंट्स रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसा ही ट्रेंडिंग टॉपिक सब लाता रहता हूं और आपको अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं। धन्यवाद।